हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स पढ़ेंगे और आंगनवाड़ी सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे एंड नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में भी पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ जो भी इम्पॉर्टेंट है इससे रिलेटेड वो कवर करवाया हुआ है। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसे शॉर्ट में PMMVY भी बोलते हैं, जो कि लॉन्च हुई थी 2017 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड DBT स्कीम है। DBT का मतलब हुआ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब कि जो बेनिफिशरी होगा इसमें जो भी कैश उसको मिलेगा इस स्कीम के अंतर्गत वो उसके अकाउंट में ही आ जाएगा डायरेक्टली, इसीलिए इसको बोलते हैं DBT स्कीम। अब जो है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जो कि 2010 में लॉन्च हुई थी, इसको जो था उन्होंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। पहले ये वाली स्कीम होती थी और अब उन्होंने इस वाली स्कीम को इसमें कन्वर्ट कर लिया, कुछ इसमें रिफॉर्म लाके। अब जो है ये फोकस किस पे करती है, ये जो स्कीम है ये बनी किसके लिए है? प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। प्रेग्नेंट वीमेन मतलब जो लेडीज़ होंगी जो इन्होंने बच्चे को बर्थ करना होगा वो वाली प्रेग्नेंट वीमेंस, और लैक्टेटिंग मदर्स जो बच्चों को फीड करती हैं, छोटे बच्चों को मिल्क फीड करती हैं, वो होती हैं लैक्टेटिंग मदर्स। अब इसमें दिया क्या जाता है, जो विमेंस होती हैं लैक्टेटिंग मदर्स एंड प्रेग्नेंट विमेंस, इन्हें पार्शियल वेज कंपनसेशन दिया जाता है। यानी कि इन्हें पूरा का पूरा सैलरी तो नहीं दे सकते हैं, बट कुछ पार्शियल वेज दिया जाता है। इनकी जो एज होनी चाहिए वो 19 ईयर्स से अबव होना चाहिए। 19 ईयर्स से जो लेस होगी, जो भी गर्ल होगी, जो भी विमेन होगी, अगर वो किसी बच्चे को बर्थ देती है तो उसे कोई भी कैश इस स्कीम के अंडर नहीं मिलेगा। और इंसेंटिव मिलता कितना है? वो मिलता है 5000 जो पहले बच्चे पे। सेकेंड जो चाइल्ड होगा अगर वो गर्ल होगी तो आपको 6000 मिलेगा, लेकिन अगर बॉय होगा तो सेकेंड चाइल्ड पे कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो वीमेंस होंगी, पुअर वीमेंस होगी, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। वैसे अगर किसी के पास BPL राशन कार्ड है ये उन्हें भी मिलता है, और अगर कोई ई श्रम कार्ड जिनके पास है ये उन्हें भी मिलता है। अब इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो विमेंस है उनको अवेयर करना न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के बारे में और फीडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में उनको अवेयर करना कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 6 या 7 मंथ तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। इस सब चीज़ों के बारे में एक विमेंस को अवेयर करना। और जो PMMY 1.0 पहले होती थी उसमें 5000 रुपीज़ कैश मिलता था 3 इंस्टॉलमेंट्स में। अब जो है PMMY 2.0 है, इसमें 5000 रुपीज़ कैश मिलता है 2 इंस्टॉलमेंट्स में, दैट इज़ 3000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड सेकेंड 2000। ये मिलता है फर्स्ट चाइल्ड बर्थ के दौरान। और जो सेकेंड चाइल्ड बर्थ होता है उसमें अगर गर्ल होती है तो ही आपको मिलता है, वो है 6000। और अगर आपको बॉय होता है सेकेंड चाइल्ड बर्थ में तो ये आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद है रोल ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आशा। इस वाली जो स्कीम है ना PMMVY में, इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है आंगनवाड़ी वर्कर का। अगर ये स्कीम किसी जो लेडी है उसको अप्लाई करना होगा तो उसको आंगनवाड़ी वर्कर जो है उसको कांटेक्ट करना होगा, जो उसके वार्ड में होगी। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं उनके पास ये सारी डिटेल्स होती हैं कि उनके वार्ड में कौन सी प्रेग्नेंट वुमेन है, कौन सी लैक्टेटिंग मदर है, ये सब उनका रोल होता है इसमें। और वही उनको ये जो भी है फॉर्म्स वगैरह इसमें वो आगे डिपार्टमेंट तक उन्हें हेल्प करती हैं ये सभी। और जो आशा है, आशा का इसमें क्या वर्क होता है, जो भी है उनके जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होंगी उन्हें उसका चेकअप करवाना, उन्हें जो भी है जब बच्चा हो जाएगा उसका चेकअप्स करवाना, ये सभी जो रोल होगा ये आशा का होगा, आशा वर्कर का। आशा वर्कर जो होती है वो NHM के बेसिस पे काम करती है। नेक्स्ट स्कीम जो हमारी है वो है जननी सुरक्षा योजना, इसे शॉर्ट में JSI भी बोलते हैं। इसको जो लॉन्च किया था वो था 12 अप्रैल 2005 में अंडर NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो विमेंस हैं प्रेग्नेंट विमेंस, उनको अवेयर करना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाना। यानी कि जो हमारे जो भी
PHC, CHCs और इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे उनकी डिलीवरी हो, इस चीज़ के लिए उनको अवेयर करना और जो डिक्रीज़ करना क्या, डेथ रेट। काफ़ी सारे जो हमारे गांव की जो औरतें हैं वो पहले हॉस्पिटल्स नहीं जाते थे, वो घर में ही जो डिलीवरी करवा देते थे, तो उस चीज़ को उसकी वजह से काफ़ी सारी डेथ्स भी हो जाती थी। तो ये चीज़ कम करने के लिए ये जो है स्कीम लाई गई। इसका जो एम है वो था इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ को प्रमोट करना। इसमें जो मेन रोल था वो है आशा का होता है। आशा जो हैं ये जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं ये इनको कांटेक्ट करती हैं, फिर इनको पूरा जो है असिस्ट करती हैं, जो भी हॉस्पिटल्स के लिए जो भी इनको सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होती है सब कुछ चीज़ें इनको असिस्ट कौन करती हैं, आशा। और ये एक लिंक बनती हैं गवर्नमेंट के और जो पुअर प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उनके बीच में। आशाज़ को एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटिस्ट भी बोला जाता है। इसमें जो है इस स्कीम के अंडर क्या किया, कुछ जो स्टेट्स हैं हमारी उनको लो परफॉर्मिंग स्टेट्स एंड हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स के अंडर बांटा गया। लो परफॉर्मिंग स्टेट्स मतलब जहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ बहुत कम होती हैं उसको लो परफॉर्मिंग स्टेट्स बोला गया। जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं जहाँ पे ग्रामीण एरिया ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग अवेयर नहीं हैं, वो हो गई LPS। एंड हाई परफॉर्मिंग स्टेट HPS, यानी कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ ज़्यादा होती हैं। उसके बाद है इसमें जो है बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसमें जो है कैश दिया जाता है। जो अब जो है LPS एंड HPS यानी कि लो परफॉर्मिंग स्टेट्स एंड हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स को अलग अलग अमाउंट दिया जाता है। इसमें जो हेल्प मिलती है मदर्स को। जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें जो मदर को 1400 मिलेगा एंड आशा को 600 और टोटल जो है 2000 मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। वो इसमें मदर और आशा में इस रेशो में डिवाइड हो जाता है। बात जो है अर्बन एरियाज़ के लिए कितना गवर्नमेंट देती है, एक मदर के लिए 1300 जो कि आशा एंड मदर में इसमें डिवाइड हो जाता है। मदर का होता है 700 एंड आशा का 600। और जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट है उसमें रूरल एरिया में एक मदर के लिए आता है 1000 एंड उस आशा के लिए आता है 400, तो टोटल हो गया 1400। इसी तरह यहाँ पे 1000 है गाइस, ये मैंने 100 गलती से लिख दिया है, तो यहाँ पे 600 मिलता है मदर को एंड 400 मिलता है आशा को। तो ये थी हमारी जननी सुरक्षा योजना। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने कवर करवा दिया है इसमें। अब जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स SAG। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर लॉन्च की गई। तो पहले जो इसको सबला स्कीम के नाम से बोला जाता था, अब ये स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स SAG कहते हैं इसको। ये जो स्कीम है इम्प्लीमेंट की जाती है अंडर द ICDS स्कीम। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ओके, ये जो है एम करती है सिर्फ और सिर्फ एडोलसेंट्स गर्ल्स पे, इसलिए इसकी एज जो रखी गई है ना वो 11 to 18 ईयर्स है। इसे किशोरी सुरक्षा योजना भी बोलते हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट करना किसकी, एडोलसेंट गर्ल्स की। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस उनका इंक्रीज़ करना, उन्हें अवेयर करना किसके बारे में, हाइजीन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में एंड इनकी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। तो ये आ गए इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना एडोलसेंट गर्ल्स को। एडोलसेंट गर्ल्स को न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं ना वहाँ पे, जो ये एडोलसेंट सेंटर्स होते हैं ना वहाँ पे उनके लिए भी न्यूट्रिशन आती है, ये वहाँ जाके इन्हें भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद IFA, ये है IFA आयरन एंड फॉलिक एसिड जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं इनको, बिकॉज बहुत सारे जो हमारे एडोलसेंट गर्ल्स होते हैं ना वो ज़्यादातर एनेमिक होती हैं इंडिया में, तो जो ताकि उनकी ये कमी पूरी करने के लिए उन्हें ये फर्दर एक्स्ट्रा एडिशनल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। उसके बाद है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस अबाउट पब्लिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, रूरल हॉस्पिटल्स, CHCS, पोस्ट ऑफिस, बैंक, पुलिस एक्सेट्रा। इन सभी सेक्टर्स के बारे में इन जो एडोलसेंट गर्ल्स है इनको अवेयर करवाया जाता है, उनकी काउंसलिंग करवाई जाती है। उसके बाद है किशोरी हेल्थ कार्ड। ये जो है एडोलसेंट गर्ल्स की इनका जो है एक कार्ड बनवाया जाता है जिसे किशोरी हेल्थ कार्ड बोलते हैं। ये बनवाती हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होती हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स में ये बनता है। बिकॉज आंगनवाड़ी जो वर्कर्स होते हैं ना, सेंटर्स होते हैं, उनके पास उनके जो भी वार्ड है वहाँ पे जो भी डेटा है ना उनके पास सारा होता है, कौन कितनी एडोलसेंट गर्ल्स हैं, कितनी लैक्टेटिंग मदर्स हैं, कितनी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं। तो
इस तरह से वो न्यूट्रिशन इनको प्रोवाइड करती हैं, अवेयर करती हैं एडोलसेंट गर्ल्स को। तो ये उनका रोल होता है। और जो ये कार्ड बनता है इससे वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं उनकी हाइट, वेट और अदर सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करती होती हैं स्कीम्स के अंडर। और ये क्यों किया जाता है, ताकि गवर्नमेंट को पता चले डेटा कि जो हमारी जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं वो जो है न्यूट्रिशन है उनको अच्छे से मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये सब। तो ये थी हमारी स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। अब नेक्स्ट है हमारा नेशनल हेल्थ मिशन, जिसे हम शॉर्ट में NHM भी बोलते हैं। ये जो है इसके 2 सब यूनिट्स हैं, NRHM एंड NUHM। NRHM जो था वो 2005 में लॉन्च हुआ था और NUHM 1 मई 2013 को लॉन्च हुआ था। इन दोनों को सबमर्ज करके ही NHM बनाया गया 2013 में। NUHM जो है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। अब NRHM को हम देख लेते हैं। ज़्यादातर इसमें जो है NHM के अंडर NRHM में ही ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च की गई और इसी पे ज़्यादा फोकस किया गया। इसमें जो है फंड करता है इसको सेंटर, और इम्प्लीमेंट किसके द्वारा होता है, ये स्टेट के द्वारा। क्यों, प्रोवाइड करने के लिए एक बेटर हेल्थ रूरल एरिया में। इसमें जो है किस तरीके से जो हेल्प करता है हमारा NRHM, जो भी हमारी ये विलेज लेवल पे आशा आंगनवाड़ी सेंटर वर्क करते हैं, ग्राम पंचायत लेवल पे 4 to 5 विलेजेस जो होते हैं वहाँ पे एक हेल्थ सेंटर बनाया जाता है। क्लस्टर ऑफ 4 to 5 जो है ग्राम पंचायत होती है वहाँ पे PHC होती हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स। ब्लॉक लेवल पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। इस तरह से जो है NRHM के अंदर एक बेटर जो हेल्थ है रूरल एरिया में प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद इसका एम क्या है कि यूनिवर्सल एक्सेस करवाना, इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज किसको, स्पेशली टू पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन को। उसके बाद कंट्रोल करना कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस प्रोवाइड करना एंड उनके लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। 18 स्टेट्स थी जिसके ऊपर इसमें इन्होंने स्पेशल फोकस किया। वो थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, JNK, हिमाचल प्रदेश एंड कुछ एम्पावर्ड एक्शन स्टेट जिन्हें कि EAG बोलते हैं। वो है MP, बिहार, झारखंड, UP, उत्तराखंड, उड़ीसा एंड राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। अब जो है इसके गोल्स क्या क्या हैं कि रिड्यूस करना मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट को टू लेस देन 1/1000 लाइव बर्थ्स पर लाइव बर्थ्स। MMR क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये क्या मोर्टेलिटी क्या होता है, डेथ। तो जो बच्चा बर्थ करने के दौरान चाइल्ड को बर्थ देते समय जो मदर्स डेथ हो जाती है उनकी, वो होता है मदर मोर्टेलिटी। उसके बाद होता है रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR टू 25/1000 पर लाइव बर्थ्स। इन्फेंट मीन्स छोटे बच्चे जो 0 to 6 के मंथ्स के बीच में होते हैं उन्हें हम इन्फेंट बोलते हैं। उसके बाद है टोटल फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना टू 2.1%। पोलियो जो है वो ऑलमोस्ट इरेडिकेट ही हो गया कंट्री से, किसकी वजह से, NHM की हेल्प से। और उसके बाद है एक वर्केबल पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम कंप्राइज करना आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर, सब सेंटर्स, PHC एंड CHC की मदद से। तो ये था हमारा NHM मिशन। अब हम आंगनवाड़ी सर्विसेज के बारे में देख लेते हैं। आंगनवाड़ी सर्विसेज क्या हैं, जो है ICDS डिपार्टमेंट है, इसके अंडर जो है आंगनवाड़ी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ICDS डिपार्टमेंट लॉन्च हुआ था 1975 में अक्रॉस द होल कंट्री। ICDS के अंडर ही जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं जो हर एक वार्ड में होते हैं वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं और उसमें ही आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स जो है काम करती हैं। और इनका एम होता है न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ डेवलपमेंट को प्रोवाइड करना, किसको, चिल्ड्रन को, प्रेग्नेंट वुमेंस को, लैक्टेटिंग मदर्स को एंड एडोलसेंट गर्ल्स को। चिल्ड्रन जो हैं 0 to 6 ईयर्स के बीच में। उसके बाद सर्विसेज क्या क्या ये प्रोवाइड करते हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, यानी कि जो न्यूट्रिशन ये देते हैं प्रेग्नेंट वुमेंस को, एडोलसेंट गर्ल्स को, लैक्टेटिंग मदर्स को एंड चिल्ड्रंस को। इम्यूनाइजेशन करवाना इन कन्वर्जेंस विद NHM, और ग्रोथ मॉनिटर करना और हेल्थ चेकअप्स करवाना, प्री एजुकेशन प्रोवाइड करना और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये सब जो है इनकी सर्विसेज हैं। पोषण अभियान में इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे लेक्चर बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।